आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक तरीके के बारे में जो हमारी आदतें बदलने में कमाल का काम करता है। इसे कहते हैं जवाबदेही का असर या द अकाउंटेबिलिटी इफेक्ट। हे भगवान, ये तो भयानक है। किसी को मारने से राष्ट्रपति के फैसले पर असर पड़ेगा। हो सकता है कि वो कभी बटन दबाए ही नहीं। ये चौंकाने वाली बात किसने और क्यों कही, और इसका मतलब क्या है? चलिए इसी से शुरू करते हैं। तो ये जो चौंकाने वाला बयान है, ये असल में परमाणु युद्ध और इंसानी फैसलों से जुड़े एक थॉट एक्सपेरिमेंट से आया है। और ये हमें सिखाता है कि किसी भी काम के जो तत्काल परिणाम होते हैं वो कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। कहानी शुरू होती है हार्वर्ड के एक एक्सपर्ट रॉजर फिशर से। वो एक बात से बहुत परेशान थे कि एक राष्ट्रपति बटन दबाकर लाखों लोगों को मार सकता है, लेकिन उसे कभी भी अपनी आंखों से किसी एक इंसान को भी मरते हुए नहीं देखना पड़ता। ये जो दूरी है ना, यही फैसले के असर को बहुत, कह सकते हैं कि बेअसर सा बना देती है। तो फिशर ने जो हल सुझाया वो सुनने में जितना अजीब है उतना ही जीनियस भी। उन्होंने कहा, परमाणु लॉन्च कोड्स को एक छोटे से कैप्सूल में डालो, फिर उस कैप्सूल को एक वॉलंटियर यानी स्वयंसेवक के दिल के पास इम्प्लांट कर दो, और उस वॉलंटियर के हाथ में होगा एक बड़ा सा कसाई वाला चाकू। अब अगर राष्ट्रपति को न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करनी है तो उन्हें पहले कोड्स निकालने के लिए उस वॉलंटियर को अपने हाथों से मारना होगा। मकसद सिर्फ एक था, फैसले के अंजाम को असली बनाना। व्हाइट हाउस के कालीन पर खून, उस भयानक फैसले की हकीकत को सीधे उसी कमरे में ले आना जहां वो फैसला लिया जा रहा है। तो फिशर यहां पर एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहे थे। देखिए, हमारे दिमाग पर दो तरह के नतीजों का असर बिल्कुल अलग अलग होता है। देरी से मिलने वाले नतीजे अक्सर बड़े होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, और उन्हें नजरअंदाज करना बहुत आसान होता है। लेकिन जो नतीजे तुरंत मिलते हैं वो एकदम सामने होते हैं, ठोस होते हैं, और उन्हें अनदेखा करना लगभग नामुमकिन है। अच्छा, तो अब इस परमाणु युद्ध वाले बड़े उदाहरण से हटकर देखते हैं कि यही सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बड़े पैमाने पर लोगों का व्यवहार बदलने के लिए कैसे इस्तेमाल होता है। सीट बेल्ट की कहानी को ही ले लीजिए। सोचिए, 1984 में जब न्यूयॉर्क ने पहला कानून पास किया तो अमेरिका में सिर्फ 14% लोग सीट बेल्ट लगाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? कानून बने, और कानून के साथ आया एक छोटा सा मगर तुरंत मिलने वाला नतीजा, चालान का डर। और देखिए, 2016 तक आते आते 88% से भी ज्यादा लोग सीट बेल्ट लगाने लगे। ये लाखों लोगों की आदतों में एक जबरदस्त बदलाव था। और इसी आइडिया को हम अपनी जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कहते हैं आदत का अनुबंध या हैबिट कॉन्ट्रैक्ट। ये एक तरह का वादा है जो हम खुद से और शायद दूसरों से भी करते हैं। इसमें हम बताते हैं कि हम कौन सी आदत अपनाएंगे, और अगर नहीं अपना पाए तो उसकी सजा क्या होगी। चलिए अब एक असल दुनिया की कहानी देखते हैं कि किसी ने इस आइडिया को कितनी कामयाबी से अपनाया। ये कहानी है एक एंटरप्रेन्योर ब्रायन हैरिस की। अपने बेटे के जन्म के बाद वो अपना वजन कम करना चाहते थे, जो कि बहुत से लोगों का गोल होता है। तो उन्होंने खुद, अपनी पत्नी और अपने पर्सनल ट्रेनर के बीच एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाया। ब्रायन ने अपने गोल को 3 फेज में बांटा ताकि वो फोकस रख सके। पहले क्वार्टर में एक सख्त स्लो कार्ब डाइट, दूसरे क्वार्टर में मैक्रोन्यूट्रिएंट की ट्रैकिंग शुरू की, और तीसरे में अपनी डाइट और वर्कआउट को और बेहतर बनाया। और यहीं पे बात सबसे दिलचस्प हो जाती है। ब्रायन ने अपनी नाकामी के लिए सजा तय की, और सजा भी ऐसी वैसी नहीं। अगर वो एक दिन भी अपना खाना लॉग करना भूलते तो उन्हें अपने ट्रेनर को $200 देने पड़ते। अगर वजन नहीं करते तो पत्नी को $500, और सबसे मजेदार, अगर वो अपनी स्प्रिंट्स नहीं दौड़ते तो उन्हें अपनी सबसे पसंदीदा टीम के कट्टर दुश्मन अलबामा की हैट पहननी पड़ती, वो भी पूरे क्वार्टर। जरा सोचिए। तो नतीजा क्या निकला? जाहिर है ये स्ट्रैटेजी जबरदस्त काम कर गई। ये जो जवाबदेही थी और नाकामी की एक तय कीमत थी, उसने उन्हें वजन कम करने में बहुत मदद की। वो कामयाब हुए। तो सवाल ये है कि आखिर ये जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी काम क्यों करती है? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? जवाब बहुत सीधा सा है। हम सब सामाजिक प्राणी हैं। हमें इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम दूसरों की नज़र में अपनी इज्जत बनाए रखना चाहते हैं। और इसके उदाहरण हर जगह हैं। जैसे कॉमेडियन मार्गरेट चो हर दिन एक गाना लिखने का चैलेंज अपने दोस्त के साथ करती हैं ताकि दोनों ट्रैक पर रहें। एक और एंटरप्रेन्योर थॉमस फ्रैंक का तो और भी कमाल का सिस्टम है।
उन्होंने एक ऑटोमेटिक ट्वीट सेट किया हुआ है जो उन्हें आलसी कहेगा और पैसे बांटेगा अगर वो सुबह 5:55 पर नहीं उठे तो सबसे बड़ी बात यह है, जब हमें पता होता है कि कोई हमें देख रहा है तो कुछ न करने की एक सामाजिक कीमत चुकानी पड़ती है। ये हमारे वादों को तोड़ने को पब्लिक और थोड़ा कह सकते हैं दर्दनाक बना देता है। तो हमने देखा कि कैसे अपने वादों को सबके सामने रखना और नाकामी की कीमत तय करना हमारी आदतें बदलने का एक बहुत ही ताकतवर तरीका है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए कोई सार्वजनिक कीमत तय करनी पड़े तो वो कीमत क्या होगी।